स्वागत है आप सभी का। अभी तक हम लोगों ने चीज़ों को ऑब्जर्व किया। जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि आप अपने 10th हाउस को लगन बना के देखिए या फिर आप अपने 11th हाउस को लगन बना के देखिए। आप जिस भी चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को कुंडली में जिस भी भाव से देखा जाता है उसको अगर हम लगन बना लें तो हमें कुछ हद तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो वो तो पहला कंसेप्ट था जो कि हमें कुछ चीजें स्टैटिकली दिखाता है कि क्या कितना होगा कितना नहीं होगा। इसके अंदर दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दोस्तों वो है दशा का, कि एट द टाइम कौन सी दशा हमारे ऊपर कार्य कर रही है और वो किस तरह से उसे प्रभावित करेगी। आपके सामने ये जन्म कुंडली है। इस जन्म कुंडली को अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले ये ओरिजिनल लगन कुंडली 5 नंबर से बन रही थी, सिंह लगन से बन रही थी। हमारा कंसिडरेशन जो है वो है स्टेटस को लेकर, प्रोफेशन को लेकर। तो कहीं ना कहीं जब गुरु की महादशा स्टार्ट हुई इस कुंडली के अंदर, तब आप ध्यान से देखेंगे तो गुरु जो है वो 10th हाउस के लॉर्ड को अपने साथ में लेके बैठे हैं और साथ ही साथ 10th हाउस के ऊपर आस्पेक्ट भी कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है वो जीवन के अंदर अपने कार्य क्षेत्र के प्रति थोड़ा ज्यादा जागृत होगा। पहली कंडीशन तो नजर आई। अब जरा 10th हाउस के रिस्पेक्ट में देखने की कोशिश करते हैं कि क्या होने की संभावना नजर आती है। जब हमने 10th हाउस को बेस माना, लगन के रूप में देखना शुरू किया, तो हमने देखा कि गुरुदेव जो हैं वो लग्नेश शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं और वृषभ लगन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मुझे नजर आता है एक तरीके से लाभ भाव के स्वामी और परिवर्तन भाव के स्वामी होकर गुरुदेव जो हैं वो व्यक्ति को कोई एक चली आ रही चीज से हटकर अपना खुद का कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो पहली कंडीशन, गुरु की जब महादशा स्टार्ट हुई उस महादशा ने व्यक्ति को अपना खुद का कुछ सेटअप स्टार्ट करने के लिए फैक्टराइज किया। लगन कुंडली से जब हम देखने की कोशिश कर रहे हैं तो गुरु की दशा इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है, यानी कि दिमाग के अंदर एक नई क्रिएटिविटी को दिखाने की कोशिश करेगी, और साथ ही साथ अष्टम भाव के स्वामी है जो कि जीवन में किसी प्रकार से परिवर्तन करने की कोशिश करेगी। ठीक है, किसी भी तरीके से चली आ रही सर्विस 6th हाउस से अगर देखा जाए तो उससे ये 12वें के स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं। तो कोई चली आ रही सर्विस में चेंज करना, बदलने की कोई ना कोई स्थिति ये पैदा करते। जो 10th हाउस के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो एक गेन्स बनाने का थॉट और साथ ही साथ कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टली जो उनका मूल त्रिकोण राशि है उसका अष्टम भाव में आना वो जीवन के अंदर प्रेरित करता है अपने चीजों को आगे बढ़ाने में, अपना खुद का कुछ स्टार्ट करने में। तो ये फैक्टर जो है ये दशा के लिहाज से कार्य करना शुरू करता है। अब देखिए, गुरु की दशा के अंदर जब हम बात करेंगे, शुरुआत में गुरु की बात होगी, तो 2018 तक की स्थिति की अगर हम बात कर रहे हैं, इसमें गुरु अष्टम और लाभ दोनों के प्रभाव दिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसी स्थिति में अष्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग परिवर्तन बेस होता है। तो वो परिवर्तन का जो आधार है वो इस कुंडली में अनुराधा नक्षत्र यानी कि शनि देव के नक्षत्र से कार्य कर रहा है। ऐसी स्थिति में जो शुरुआत का फेज रहने वाला है वो शनि के अधीन होने से किन दो चीजों से संबंध जुड़ रहा है, एक 9th हाउस से, दूसरा 10th हाउस से, और बैठा है शनि कहाँ, नीच राशि अवस्था में वक्री होकर। ऐसी कंडीशन में व्यक्ति गुरु में, गुरु की जो दशाएं हैं उसके अंदर कुछ हद तक अपनी किस्मत, कुछ हद तक अपनी मेहनत और कुछ हद तक एक चैलेंजेस को साथ में लेकर बढ़ता हुआ नजर आएगा। पहली कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन जब बनेगी वो रहेगी खुद शनि के प्रभाव की दशा। शनि के प्रभाव की दशा को देखें तो वो योग कारक तो है लेकिन थोड़ा सा 12th हाउस की एनर्जी को साथ में लेकर चलेगी, यानी कि टेंशन्स को लेकर कार्य करने की कोशिश फिर वो भी करती नजर आएगी। इसके बाद अगली दशा के अंदर जब हम पहुंचते हैं तो हम पहुंचते हैं बुध के पास, 2020 से 22 की समय अवधि। अगर हम इस समय अवधि को देखने की कोशिश करेंगे तो इस लगन के नजरिए से ये एक राजयोग स्थिति पैदा कर देगा। कारण यहाँ पे बुध और सूर्य की युति है जो कि 4th 5th हाउस लॉर्ड के संबंध को दर्शाता है। तो ये जो फैक्टर आएगा ये थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव मूव देने की कोशिश करता नजर आएगा हमारे खुद के प्रोफेशन स्टेटस की तरफ। जब अगली दशा के फैक्टर को हम लेंगे केतु की दशा, तो वो देखिए वो चौथे भाव को प्रभावित करेगी, यानी कि वो सबसे ज्यादा मन को प्रभावित करने में से एक स्थिति बन जाएगी कार्य के प्रति। जब केतु की दशा का अंत होगा
तो बात होगी शुक्र की दशा। शुक्र की दशा अगेन इसको दृष्टि दे रही है, इसको एक पॉजिटिविटी देने की कोशिश करेगी। इसमें दूसरी चीज और ध्यान रखिएगा, एक तरफ से ये छठे भाव और आठवें भाव की साझा रूप से आने वाली दशाएं हैं, दूसरी तरफ से यही दशा लाभ भाव के स्वामी और पहले भाव के स्वामी की भी दशा है। इसका मतलब है व्यक्ति के जीवन के अंदर कहीं ना कहीं 14 अक्टूबर 2023 के बाद से 2026 के जून तक की अवधि के बीच में कुछ चुनौतियां भी आएंगी आठवें और छठे की वजह से, साथ ही साथ किसी न किसी प्रकार से लाभ की स्थितियां भी आएंगी क्योंकि पहले का संबंध 11वें के साथ जुड़ रहा है। इस समय अगर हम तात्कालिक स्थिति में बात करें तो करंटली शुक्र 2 तारीख से नीच राशि अवस्था में चल रहे हैं, जो कि 29 तारीख तक नीच राशि अवस्था में चलेंगे। ऐसी परिस्थिति में थोड़ा सा जो फैक्टर है स्टेटस का वो प्रभावित कुछ समय के लिए रह सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बदलाव और एक उन्नति यहां से देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे इस दशा प्रभाव को समझिए। जब हमने जुपिटर को देखा लगन से, उसने बताया कि हम कोई परिवर्तन करना चाहते हैं अष्टम के स्वामी होकर और पंचम के स्वामी होकर। जिस पर्टिकुलर भाव के स्वामी को वो प्रभावित कर रहा था, जिस भाव पे वो दृष्टि से उसे प्रभावित कर रहा था, उन चीजों को उसने डायरेक्टली प्रभावित करना शुरू किया। अगर मैं इसी चीज को मान लीजिए दोस्तों 10th हाउस के रिस्पेक्ट में ना रीड करके मन की स्थिति के लिए रीड करना चाहता हूँ, फैमिली के अंदर की या प्रॉपर्टी के अंदर की स्थिति के लिए रीड करना चाहता हूँ, तो मैं इसको इस तरीके से रीड कर सकते हैं। अब ये बन गया आपका लगन। जब ये दशा स्टार्ट हुई होगी तो कहीं ना कहीं फैमिली के अंदर की वेल्थ एंड चीजों को लेकर प्रभाव करना और फिर कुछ नया क्रिएट करने का थॉट प्रोसेस देकर कार्य करना, ये कार्य करेगी। जब हम इस कंसिडरेशन में देखेंगे यानी कि फैमिली के अंदर के एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तब चीजें टोटली डिफरेंट होती चली जाएंगी, क्योंकि उस रिस्पेक्ट में वही प्लैनेट्स की जो पोजीशंस हैं वो डिफरेंट हो गई। यहाँ पे अब गुरु के अंदर जब शनि का प्रभाव होगा या गुरु में गुरु का प्रभाव होगा तो वो मन के लिए, मनोस्थिति के लिए अच्छा पीरियड नहीं कहा जा सकता। इसी तरीके से अगर हम बात करें जब गुरु के अंदर बुध का प्रभाव आया होगा तो सेविंग्स, वेल्थ, इन चीजों को लेकर मन प्रभावित होने की संभावना दिखाने लगेगा। जिस भी हाउस से कंसिडरेशन में हम बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर हाउस से जुड़कर हर कोई प्लैनेट अलग अलग तरीके से रिजल्ट्स किया करते हैं। अब जैसे बात करते हैं लाभ भाव की कि इस स्थिति में जो हमारी अर्निंग्स है, हमारे गेन्स हैं, उसके प्रोस्पेक्ट में क्या बात हो रही है। जब हम गुरु को फोकस में लेकर आते हैं तो हम ये देखते हैं कि गुरु जो है इस लाभ भाव से वो छठे भाव में जाके बैठे। इसका मतलब है अर्निंग्स को लेकर कहीं ना कहीं काइंड ऑफ स्ट्रगल काम कर रहा है। ठीक, पहली चीज। दूसरी कंडीशन, शनि का प्रभाव जो है, जो कि चीजों में देरी दिखाता है, वैसा ग्रह और जो इस कुंडली का अष्टमेश भी है उसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं सोर्स अर्निंग्स में नजर आता है, क्योंकि शनि का प्रभाव मंगल पे भी है और मंगल की राशि पे भी है। साथ ही साथ इस अर्निंग्स वाले हाउस के ऊपर उसकी तीसरी दृष्टि भी है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं थोड़ा सा संघर्ष की मात्रा अर्निंग्स को लेकर बढ़नी लाजमी थी। तीसरे फैक्टर को देखते हैं कि शुक्र की दशा इसमें प्रभाव करेगी। तो हाँ, शुक्र की दशा इसको प्रभावित करेगी, क्योंकि जब अंतर दशा में शुक्र आएगा वो भले ही छठे भाव में बैठा है, संघर्ष को दिखाएगा, लेकिन देखिए एक परिवर्तन योग इस कुंडली में कार्य कर रहा है मंगल और शुक्र के बीच में। ऐसी स्थिति में ये शुक्र जो हमें छठे भाव में नजर आता है, ये कहीं ना कहीं साहस पराक्रम से पंचम के साथ कनेक्ट है और पंचम के साथ कनेक्ट होने के कारण वो एक पॉजिटिव ग्रोथ देने की कोशिश आवश्यक रूप से करेगा। दूसरा प्लस पॉइंट क्या है, अगर हम यहां से इस प्लेसमेंट से देख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं 12th हाउस पे दृष्टि दे रहा है, जो कि उसकी अपनी ही राशि है। टेंशन दे सकता है, खर्चे करा सकता है, लेकिन अगर 3 नंबर लगन के अंदर हम बात करें तो बुध, शुक्र और शनि, इनमें से शुक्र ज्यादा पावरफुल प्लेनेट है एक पॉजिटिव रिजल्ट देने में। इसके कारण यहां पर कंपेयर टू शनि, शनि क्योंकि भाग्येश तो है लेकिन अष्टमेश भी और क्रूर भी है, उसके तुलना में जो ये शुक्र का प्रभाव है, ये शुक्र का प्रभाव जीवन के अंदर किसी न किसी प्रकार से नई उन्नति के अवसर पैदा करने की कोशिश करने लगेगा। तो जब भी बात इस तरीके से आती है कि हमें गेन्स किस हिसाब से मिलेंगे, हमारा जो स्टेटस किस हिसाब से होगा, वहां पे इस बात को भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपकी दशा क्या चल रही है, उस भाव के प्रति उस दशा का प्रभाव कितना स्ट्रांग है। जैसे कि अगर हम 10th हाउस की बात कर रहे हैं यहाँ पर और हम बात कर रहे हैं गुरु की दशा चल रही है, तो वो जो प्रभाव होना चाहिए कार्य क्षेत्र में अपने आप को बढ़ा पाने का, वो इतनी आसानी से खुल के नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि गुरु शुक्र को अपने मित्र नहीं मानते।
ऐसी स्थिति में इस दशा के अंदर चीजें स्टार्ट तो हुई हैं, लेकिन अपने नाम को, अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष की मात्रा बढ़ जाएगी। इररिस्पेक्ट कि ये ग्रह संघर्ष के भाव में नहीं बैठा उससे, लेकिन वो उस पर्टिकुलर हाउस के लॉर्ड से उतना फ्रेंडली नहीं है कि आपको बहुत आसानी से चीजें रिसोर्सेस में कन्वर्ट करने लग जाए। इसलिए पर्टिकुलर दशाओं के अंदर जब कोई चीज चेंज ओवर्स होती हैं तो उनके प्रभाव को इन बातों के साथ भी देखना है कि वो जो ग्रह की दशा चल रही है उसका उस पर्टिकुलर हाउस के साथ कितना एक पॉजिटिव रिलेशंस है। जिन दो प्लैनेट्स के अंदर फ्रेंडली रिलेशंस होते हैं वहां पे आप हमेशा देखिएगा कि बहुत तेजी से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप 1 मिनट का काम करेंगे, आपको रिजल्ट्स 10 मिनट के मिलेंगे। अगर वही प्लैनेट्स का आपस में नेचर फ्रेंडली नहीं है तो आप 50 मिनट का काम करते हैं लेकिन रिजल्ट्स आपको सिर्फ 5 मिनट के देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।